मृत्युंजय तिवारी जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए और पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीब ब्राह्मण और दलित वहां से रो कर गया है। अब मृत्युंजय तिवारी चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका तालमेल बैठ गया है। मृत्युंजय तिवारी को 20 वर्षों तक नहीं लगा कि राष्ट्रीय जनता दल नीति विहीन पार्टी है, ऐसा नहीं लगा। और ये चुनाव था बांकीपुर का, इस चुनाव में बीजेपी को स्कोर बनाना था, तो बीजेपी ने जो कुछ किया वैसा वो बोल रहे हैं। अब मृत्युंजय तिवारी को हमारी पार्टी ने टाटा नहीं समझा था, तो 20 वर्षों तक कैसे राष्ट्रीय जनता दल होते पर प्रवक्ता थे, स्वतंत्र थे, निर्भीक। वो चुनाव सबसे बड़ा कारण है, वो चुनाव जो है बांकीपुर उपचुनाव। हाँ। तो लगता है कि उनके जाने से प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल पे। अब प्रभाव पड़े या न पड़े ये तो बात की दूर की है, लेकिन ब्राह्मण वोटों से डरा हुआ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। बाई इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बाई इलेक्शन हम जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी है। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय तिवारी जी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए और पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि गरीब ब्राह्मण और दलित वहां से रो कर गया है। अब मृत्युंजय तिवारी चले गए हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनका तालमेल बैठ गया है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, आश्चर्य नहीं हमको। मृत्युंजय तिवारी को 20 वर्षों तक नहीं लगा कि राष्ट्रीय जनता दल नीति विहीन पार्टी है, ऐसा नहीं लगा। और ये चुनाव था बांकीपुर का, इस चुनाव में बीजेपी को स्कोर बनाना था, तो बीजेपी ने जो कुछ किया वैसा वो बोल रहे हैं। अगर उनको बहुत पीड़ादायक लगता था भारतीय राष्ट्रीय जनता दल, कष्टकारक लगता था, तो वो पहले जाते। हम तो उनको भद्र आदमी समझते हैं, अच्छा आदमी समझते हैं, तो उनको इतना कटु नहीं बोलना चाहिए। और कटु भी नहीं है, ईर्ष्या द्वेष से बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल तो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भाव, इस सब के लिए प्रतिबद्ध पार्टी है, और जिनकी आस्था इसमें नहीं है वे राष्ट्रीय जनता दल को कोसते भी हैं और निंदा भी करते हैं। तो इसीलिए तिवारी जी के बारे में हम क्या कहेंगे, हमको भद्रता के प्रतीक मानते थे, लेकिन वो अपने कह रहे कि गरीब ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिया जा रहा, बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहे थे। अब मृत्युंजय तिवारी को हमारी पार्टी ने टाटा नहीं समझा था, न बिरला समझा था, न और लोग, तो वो भी तो गरीब ब्राह्मण थे। तो 20 वर्षों तक कैसे राष्ट्रीय जनता दल होते पर प्रवक्ता थे, स्वतंत्र थे, निर्भीकता पूर्वक कोई बात कहते थे, तो कभी पार्टी ने उनसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। वो चुनाव सबसे बड़ा कारण है, वो चुनाव जो है बांकीपुर उपचुनाव। हाँ। तो लगता है कि उनके जाने से प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल पे। अब प्रभाव पड़े या न पड़े ये तो बात की दूर की है, लेकिन ब्राह्मण वोटों से डरा हुआ है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, तो ले गया है। अब चुनाव के बाद उनका क्या होगा सभी कर सकते हैं। प्रवक्ता भी बना दिया गया अभी, तो प्रवक्ता तो यहाँ थे ही, ज्वाइन करते मतलब वो पद दे दिया। हाँ, तो नहीं देगा तो कैसे होगा, दे दिया, चला गया। वो कह रहे हैं कि लालू परिवार में ही कलेश चल रहा है, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो पार्टी कैसे संभलेगी? अब पार्टी समाप्ति की ओर है। कौन ऐसा परिवार है जिसमें कलह नहीं है? सिंधिया परिवार मध्य प्रदेश का है, अब भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी नेता थी, ये उनकी माँ जो भी मिनिस्टर है बीजेपी में, विजया राजे सिंधिया, तो संपत्ति का कलह तो इतना उनके वहाँ है
कि कभी कभी माँ बेटा में बातचीत बरसों से नहीं हुआ, मर गई, लेकिन अपने बेटा जो हवाई दुर्घटना में ये ज्योतिराज सिंधिया से के पिताजी माधवराव सिंधिया मर गए, माँ बेटा में बातचीत नहीं होती थी। ऐसी दुर्गति राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है और ऐसी दुर्गति लालू जी के परिवार में नहीं है। अब कहने के लिए तो अखबार भी कहता रहा कहानी बना बना करके, तो इसको क्या क्या है, पार्टी तो चल रही है। हमको इलेक्शन कमीशन ने, राज्य सरकार ने, पुलिस तंत्र ने और इलेक्शन कमीशन ईवीएम से मिलकर हराया, लेकिन वोट तो अकेले सिंगल पार्टी में हमको सबसे ज्यादा है। बाई इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? बाई इलेक्शन हम जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। जो पैसा छीट रहा है तो उनकी आदत हो गई, भारतीय जनता पार्टी तो इतना घृणित आचरण कर रहा है इलेक्शन में जीतने के लिए कि उम्मीद नहीं थी कि लोकतंत्र को स्वस्थ करने का काम जहाँ करना चाहिए वहाँ लोकतंत्र को अपवित्र करके चुनाव जीतने का लक्ष्य इनका ध्येय है। इसलिए पैसा का जो बोड़ा है वो खुलेगा तो बहुत लोग इस लोभ लालच से भी घूम रहे हैं उसके। आम चुनाव में प्रशांत किशोर दावा किए थे सुपड़ा साफ करने का, लेकिन खुद उन्हीं का सुपड़ा साफ हो गया। बाई इलेक्शन में अपना राजनीतिक डेब्यू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजद तो दूर दूर तक लड़ाई में ही नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत बात तो आपने ही कह दी हमारी, जो हम कहते हैं। अब रणनीतिकार के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया थी, क्या प्रतिस्थापित किया है, तो उनकी रणनीति कहाँ चली गई 2025 में विधानसभा के आम निर्वाचन में। और वो कहते थे कि हमारा विकल्प अब कोई नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल तो हवा में उड़ गया, ये सारी बातें कहती थी। लेकिन सब जगह जमानत जब्त हो गई, उनकी भी जमानत जब्त हो गई, एक सीट नहीं जीत सका। कहाँ जमानत जब्त हो गया बाई इलेक्शन में? तो बिल्कुल कंटेस्ट तो बिल्कुल आरजेडी, एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, वो कहीं नहीं है पीके। चलिए, तो पीके कहीं नहीं है, बाई इलेक्शन में एनडीए महागठबंधन का मुकाबला है, तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।